कुछ जगह पर जाने की प्लानिंग आप नहीं करते, बल्कि कोई और करता है। ऐसी जगह जहां आप तभी पहुंचते हैं जब आपको वहां बुलाया जाता है। ये शायद इसलिए क्योंकि पहले आपकी वहां के लिए सही से तैयारी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में सेकंड क्लास में पहुंचने के लिए पहले फर्स्ट क्लास की तैयारी करनी होती है और उसे पास करना होता है, ताकि अगली क्लास के अगले लेसन समझ आ सके। बस मेरी ऐसी ही तैयारी करवाकर मुझे बुला लिया गया ऋषियों की नगरी ऋषिकेश। तो आज हमारा ऋषिकेश, तो ये उनका स्टेशन है। ट्रेन आ रही है, चले। ऋषिकेश मेरी ट्रैवल डेस्टिनेशंस की लिस्ट में कभी भी नहीं था। मुझे लगता था कि ऋषिकेश बिल्कुल हरिद्वार जैसा ही होगा, और हरिद्वार में बहुत बार गई हुई थी, तो कोई नई जगह देखने की सोच के चलते ऋषिकेश के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर एक बार मेरी बहन वहां हो आई। अपने भाई को गंगा किनारे रेत से खेलता देख मैडम ने जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे यहीं जाना है। तो मैंने इसकी जिद पूरी करने के लिए ऋषिकेश की रात की ट्रेन की टिकट्स करवा ली। थोड़ी देर इसे ड्राइंग और रीडिंग में एंगेज कर बाकी का सफर मेरा आराम से इसके सोए सोए ही निकल गया। सुबह होते ही हम पहुंच गए ऋषिकेश के नए बने स्टेशन पर, जिसे देखने के लिए लोग स्पेशली ऑटो करके आते हैं। तो हमने मजे से पूरा 1 घंटा वहीं पर बिताया, फोटोज ली, वीडियोस बनाई और फिर निकल पड़े अपने होटल की ओर। बेबी शाकी चुजुजु, बेबी शाकी चुजुजु, बेबी शाकी चुजुजु, बेबी शाकी। होटल पहुंचने से पहले ही मैंने नोटिस किया कि हमारे होटल के सामने ही एक मंदिर है, जहां से माँ गंगा का सुंदर नजारा दिखाई देता है। तो नाश्ता कर हम फटाफट वहीं चले गए। आगे की प्लानिंग थी त्रिवेणी घाट जाकर गंगा स्नान की, तो हमने एक्टिवा रेंट पर लेकर जल्दी से जल्दी त्रिवेणी घाट पहुंच जाने में ही समझदारी समझी, और ये समझदारी थी भी। माँ गंगा की गोद में एक डुबकी लगाकर निकल आने का किसका मन करता है। 2 घंटे हम गंगा माँ से बातें करते रहे, उनके साथ खेलते रहे। उनके साथ होकर मुझे ऐसा लगा मानो मैं अपनों के साथ हूं। लगे भी क्यों ना, सभी उन्हीं में तो समाये हुए हैं। एक ही रूप में माँ गंगा में जाकर एक हो चुके हैं। अब उनमें न रंग रूप का भेदभाव बचा है, न जाति का, न ऊंच नीच का और न छोटे बड़े का। सब राख बन गंगा मैया का हिस्सा बन चुके हैं। माँ के शीतल जल का स्पर्श पाकर मुझे लगा कि अब मैं भी उनका हिस्सा बन गई हूं। इस शरीर का आखिरी पड़ाव तो यही है ना। शायद इसीलिए माँ गंगा की गोद से बाहर आने का मन ही नहीं करता। ये सब अनुभव हुए मुझे आखिरी आधे घंटे में। मैं सिर्फ गंगा स्नान नहीं कर रही थी, जीते जी अपनी आखिरी मंजिल का आनंद ले रही थी। और पता है खास बात क्या थी? उस दिन आखिरी श्राद्ध था, और ये बात मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि ये भी बहाने बहाने से बार बार पानी के अंदर चली जाए। लेकिन इस सुकून को त्यागना तो पड़ना था, वरना बीमार पड़ जाते। और मैंने अभी 2 दिन और ऋषिकेश में रुकने की प्लानिंग की हुई थी। और हाँ, एक प्लानिंग किसी और ने भी की थी, मुझे कोई पाठ सिखाने की। क्या? जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा,
क्योंकि ऋषिकेश की मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। और हाँ, अगर आपको भी मेरी तरह बार बार चैनल सर्च करके वीडियो ढूंढने की सरदर्द नहीं पसंद तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। टिल देन, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड कीप ग्रोइंग। चलो मम्मी चले। जय गंगा मैया। हर हर गंगे।